अमेरिका से लौट रहे अवैध प्रवासियों ने सुनाए हैरान कर देने वाले किस्से। अमेरिका पहुंचने की चाह में घर, जमीन और गहने बेचकर चुकाए पैसे। अमेरिका के बॉर्डर में पहुंचते ही चाकू की नोक पर हुई भारतीयों के साथ लूट। अमेरिका से भारत अब तीसरा हवाई जहाज पहुंच चुका है। पहले में 104 अप्रवासी भारतीय, दूसरे में 116 और तीसरे में 112 भारतीय वापस लौट चुके हैं। इन सब की कहानी दर्दनाक है, लेकिन जो दुख है वो अपना अपना है। किसी ने एनआरआई बनने की चाह में घर गिरवी और जमीन बेच दी, तो किसी के साथ विदेशी धरती पर बदसलूकी हुई। तीसरे जत्थे से वापस लौटे गोवा के 2 युवकों की कहानी भी दर्द से भरी हुई है। दोनों से एजेंट ने पैसे ली, लेकिन ये अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाए। पकड़े जाने के बाद किस तरह से इन्हें प्रताड़ित किया गया, उसे सुनकर आपके भी आंसू आ जाएंगे। तो चलिए इस वीडियो में आपको इन दोनों के बारे में, इनकी जर्नी के बारे में विस्तार से बताता हूं। अमेरिका से वापस भेजे गए 116 भारतीयों में से 2 लोग गोवा के थे, जो रविवार को डाबोलिम हवाई अड्डे पर उतरे। यहां पर उन्हें पुलिस और हवाई अड्डे के अधिकारियों के सामने अपने बयान दर्ज कराए। अपने बयानों में दक्षिणी गोवा का 20 वर्ष का युवक ने कहा कि उन्हें एक एजेंट ने बताया था कि वो शरण मांगकर कानूनी रूप से अमेरिका में प्रवेश कर सकते हैं और उनके लोग कार्गो जहाज में उन्हें मैक्सिको से अमेरिका ले जाएंगे। वहीं 25 वर्षीय पीड़ित ने कहा कि पिछले साल सितंबर में गोवा के एक रिसोर्ट में काम करते समय उसकी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से हुई जो वास्को में एक कंसल्टेंसी फर्म चलाता था और दावा करता था कि वो लोगों को काम करने के लिए कानूनी रूप से अमेरिका भेजता है। एजेंट ने 15 लाख रुपए मांगे और उसे 3 महीने में अमेरिका भेजने और वहां एक होटल में नौकरी दिलाने की पेशकश की। 25 वर्षीय इस युवक ने 10 लाख रुपए दिए और अपना पासपोर्ट व अन्य दस्तावेज उसे साझा किए। सौदे के अनुसार शेष राशि अमेरिका पहुंचने पर चुकाई जानी थी। वहीं दूसरा व्यक्ति भी गोवा से ही था। 23 वर्षीय युवक ने J1 वीजा के लिए आवेदन किया था। आपको बता दें कि J1 वीजा आमतौर पर काम और अध्ययन के लिए लोगों को दिया जाता है, लेकिन इसका यह वीजा एजेंट को 1.5 लाख रुपए देने के बाद भी रिजेक्ट हो गया था। इस बीच मई 2024 में वो उसी एजेंट से फिर मिला और उसे अमेरिका भेजने के लिए 8 लाख रुपए थी, जिसमें आधा नगद था और बाकी ऑनलाइन था। उसने अपने बयान में बताया कि एजेंट ने उसे बताया था कि वो शरण मांगकर अमेरिका में प्रवेश कर सकता है। अब सवाल आता है, भारत से अमेरिका कैसे पहुंचे थे? इसके जवाब में दोनों ने कहा कि 20 जनवरी को दोनों गोवा से मुंबई गए और उसके बाद इस्तांबुल के लिए उड़ान भरी। वो दूसरी उड़ान से 22 जनवरी को मैक्सिको पहुंचे, जहां वो एक दिन के लिए एक होटल में रुके। अगले दिन उन्हें तियाजुन शहर ले जाया गया, जहां एजेंट के संपर्क में रहने वाले चिनो और उसके साथियों ने उन्हें सीढ़ियों की मदद से दीवार पर चढ़कर सीमा पार कराने की कोशिश की, लेकिन दोनों असफल रहे। 25 वर्षीय युवक ने कहा कि वो दीवार पर चढ़ने पर असमर्थ थे और बाद में उन्हें यातनाएं दी गई। फिर सीमा पर उन्हें चाकू की नोक पर लूट लिया गया। उनके फोन, घड़ियां और पैसे सब कुछ छीन लिया गया और इसके बाद 2 अफगान नागरिकों के साथ इन दोनों को सैन डिएगो की सीमा पार करके अमेरिका की ओर भागने को कहा गया। ट्रकों के गुजरने के लिए जैसे ही बॉर्डर का गेट खुले, दोनों युवकों ने अंदर घुसने की कोशिश की, लेकिन तभी उन्हें अमेरिका सेना के जवानों ने पकड़ लिया। इसके बाद उन्हें 20 दिनों तक हिरासत में रखा गया, यातनाएं दी गई और अब उन्हें वापस देश भेज दिया गया। दोनों ने पैसे खर्च किए, लेकिन हाथ कुछ नहीं लगा। एनआरआई मामलों के आयुक्त नरेंद्र सावाईकर ने कहा कि मैं गोवा और अन्य लोगों से अपील करता हूं कि जो आजीविका चलाने के लिए विदेश जाने का इरादा रखते हैं, उन्हें सभी प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए तथा दस्तावेज भी तैयार रखने चाहिए। फिलहाल आप कैसे देखते हैं इन कहानियों को, जिसने एनआरआई बनने की चाह में अपनी ज़मीनें बेच दी, घर गिरवी रख दिए, गहने बेच दिए, अब वापस लौटकर इनके पास कुछ नहीं है? क्या लगता है सरकार को इनकी मदद करनी चाहिए? नहीं, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और इस तरह के एजेंट जो हमारे युवाओं को लुभाते हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए नहीं, ये भी लिख कर बताइएगा। पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा। धन्यवाद।